हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्विटर मॉम। तो पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी। सबसे पहले तो उसके लिए मेरी कुछ तबीयत ख़राब चल रही थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी डेली। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं 3 लेटर वर्ड्स इन इंग्लिश, उसके साथ ही उसके यूजेस, 3 लेटर वर्ड्स के क्या क्या यूज़ होते हैं और 3 लेटर वर्ड्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आप देख रहे होंगे इस पर बहुत बार वीडियोस मैं बना रही हूँ और यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो 3 लेटर वर्ड्स सीखना बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो बहुत सारे लोग इसके वीडियोस तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके इम्पोर्टेंस नहीं बताते हैं बहुत सारे लोग कि ये क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कम्युनिकेशन में, इंग्लिश कम्युनिकेशन जो हम स्टार्ट करवाएंगे बच्चों का, स्टार्ट करते हैं बच्चे, या फिर अगर हम बड़े हैं और सीख रहे हैं तो भी सबसे पहले कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें 3 लेटर वर्ड सीखना ज़रूरी होता है। 3 लेटर वर्ड सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए, अपनी वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए 3 लेटर वर्ड्स देखने वाले हैं। यहाँ आपको वैरायटी ऑफ 3 लेटर वर्ड्स मिलने वाले हैं। आपको बहुत सारे 3 लेटर वर्ड्स मिलने वाले हैं जो कि एग्जाम्पल के साथ मिलेगा, और ये एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो आपको डेली हमारे एवरीडे के यूज़ में आने वाले हैं। जो हमारे डेली जो हम वर्ड्स बोलते हैं, जो हम वोकैब यूज़ करते हैं, उन सब से ये रिलेटेड है, उसमें ही आने वाला है। तो हमारे डेली रूटीन में ये बिल्कुल ही फिट बैठने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले वोवेल। हम सबको पता है कि वोवेल होता है ए ई आई ओ यू। मैं एक बार फिर लिख देती हूँ, AEIOU। आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो आज हम ए वोवेल को टारगेट करेंगे, ए वोवेल के बारे में पूरा ही सीखेंगे। ठीक है, तो ए वोवेल का सबसे पहले ए को पढ़ते क्या है? ए को हम पढ़ते हैं फोनिक साउंड में ए को पढ़ते हैं ए के साथ जब हम कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि ए के साथ आपने बी को यूज़ कर लिया, ए के साथ हमने सी को यूज़ कर लिया, ए के साथ डी को यूज़ कर लिया। इस तरीके से कोई भी जब हम कॉन्सोनेंट यूज़ करते हैं तो उससे बोलते हैं हम डायग्राफ। जब 2 लेटर मिलते हैं ना, तो उसे हम डायग्राफ बोलते हैं। ये डायग्राफ में भी इनके साउंड चेंज हो जाते हैं। अगर ए सिंगल रहता है तो उसे तो हमने ए बोल दिया, लेकिन जब ए किसी कॉन्सोनेंट के साथ है तो उसका साउंड चेंज होता है। जैसे कि देखिए एब, इसे हम बोलेंगे एब। एक, ये हो जाएगा एड। ठीक है, इस तरीके से। अब हम इससे 2 लेटर भी देख लिया हमने। अब हम देखेंगे 3 लेटर वर्ड्स। ठीक है, तो थ्री लेटर वर्ड्स देखिए। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे बी, और ये जो 2 लेटर हमने अभी पढ़ा था वो वाला, इसे हम कैसे बोलेंगे? ये एक 3 लेटर वर्ड बन गया। इसे हम कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे ब ऐप। इसे अब हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, ऐप ऐसे नहीं, एक साथ पढ़ेंगे। ब
एब बैब, ब एब बैब। बैब। इसी तरीके से और भी अभी जो मैंने आपको डायग्राफ पढ़ाया, इसी तरीके से और भी बहुत सारे डायग्राफ हैं और फिर उनसे बनने वाले 3 लेटर वर्ड्स हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसको एक ब्रॉडर वे में स्टार्ट करते हैं। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, ये एक बस एक झलक था कि आज की पढ़ाई में क्या होने वाला है। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए मैंने कुछ वर्ड डायग्राफ लिख रखे हैं, 2 लेटर वर्ड्स लिख रखे हैं। अब इनसे हम 3 लेटर वर्ड्स कैसे बनाएंगे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में मैंने सिर्फ ए को ही कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं ये वो जो वॉवेल है इससे सारे ही इन सारे लेटर से ही 3 लेटर वर्ड्स बनते हैं, तो वो वीडियो भी लेकर के आऊँगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं। ये है एब, इसे हम क्या पढ़ेंगे? एब। अब एब से बनने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? जो 3 लेटर वर्ड्स हैं और जिसे हम नॉर्मली डेली यूज़ में काम में लाते हैं, वो होता है सबसे पहले तो कहीं भी जाने के लिए यूज़ करने में आने वाला कैब। इसे हम क्या बोलेंगे? ख एब कैब, ख एब कैब। दूसरा है लैब, ल एब लैब। ल को जब हम फोनिक साउंड में बोलते हैं, फोनिक बोलते हैं, तो इसे हम ल बोलते हैं, ल एब लैब, ल एब लैब। तीसरा है फू एब 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 फैब, एब फैब, एब फैब। देखिए, तो ये जो वर्ड्स है ना, वो डेली यूज़ में काम आने वाले वर्ड्स हैं। हम किसी को बोलते हैं ना, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, दिस इज़ फैब, बहुत सुंदर है। अब हम दूसरा नेक्स्ट देखते हैं। ट एब टैब, ट एब टैब, ट एब टैब। ये देखिए, तो इस तरीके से ऐप से बनने वाले कुछ वर्ड्स हमने आज यहाँ पे देखे। अब हम नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं और ये है एड। एड क्या पढ़ेंगे? एड एड। हो सके तो आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए, एड एड। इससे बनने वाले कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। एड डैड। पहले के टाइम पर सब लोग अपने फादर को पिताजी बोलते थे, फिर पापा हुआ और अब हो गए हैं डैड। तो ड एड डैड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये भी डेली यूज में आने वाले वर्ड्स ही हैं। ये है एड मैड, एड मैड। एम के लिए फोनिक साउंड होता है एड मैड। प एड पैड, जैसे आईपैड होता है, इसी तरीके से प एड पैड।
फिर होता है ल एज, एज, लैड। तो अभी तक आपने दो वर्ड्स देखे, 2 लेटर वर्ड्स के 2 पॉइंट्स देखे। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, वो है एग, 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 एग। और इससे बनने वाले वर्ड्स जो हम ऐसे वर्ड्स नहीं जो डिफ़िकल्ट है और जो कभी यूज़ में नहीं आने वाले, ऐसे वर्ड्स हमें नहीं सीखना है। हमें ऐसे वर्ड्स सीखना है जिसका हम 100% यूज़ करें और हम यूज़ करते हैं, जो हम डेली बोलते हैं, उन्हीं चीज़ों से हमें सीखना है। ठीक है। अब अगर आप खुद भी इंग्लिश सीख रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप एक टीचर हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो भी उन्हें ऐसे ही वर्ड्स देना है जो उनके डेली यूज़ में आता है, ताकि वो रिलेट कर सकें, ताकि वो पढ़ने में उनके लिए सही हो, बच्चों के लिए। ठीक है। तो हम एग, एग, इससे बनने वाले वर्ड्स देख लेते हैं। ब, एग, बैग, ब, एग, बैग। क, एग, कैग, क, एग, कैग। नेक्स्ट है र, एग, रैग, र, एग, रैग। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, और इसमें लिखा है एम, एम। इसे एम मत पढ़िएगा, ये है एम, ये एक साथ है। ये एम, 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 एम। ठीक है। तो एम से होने वाले वर्ड्स देख लेते हैं। ड, एम, डैम, ड, एम, डैम। र, एम, रैम, र, एम, रैम। ज, एम, जैम, ज, एम, जैम। उसके बाद है ह, एम, हैम, ह, एम, हैम। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि है ए एन। इसे हम क्या पढ़ेंगे? अगर हो सके तो आप मेरे साथ बोलिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। एन क्या पढ़ेंगे? एन। एन से बनने वाले वर्ड्स देख लेते हैं। क, एन, कैन, क, एन, कैन। र, एन, रैन, र, एन, रैन। फोनिक साउंड में हम र नहीं, आर के लिए र नहीं बोलते हैं, आर के लिए र ऐसे करके साउंड बोलते हैं। तो यहाँ मैंने नॉर्मली बोल रखा है, तो र, एन, रैन, इस तरीके से बोलेंगे, र, एन, रैन। ठीक है। व, एन, वैन, व, एन, वैन। प, एन, पैन, प, एन, पैन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट 6 पे, जो कि लिखा है ऐप, ऐप, AP, ऐप, 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 ऐप। इससे बनने वाले वर्ड्स देख लेते हैं। क, ऐप, कैप, क, ऐप, कैप। र, ऐप, र, ऐप, रैप। अंडरलाइन मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि
जिस वर्ड के नीचे, जिस लेटर के नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ वो एक बार पढ़ना है, और जब इन दोनों के नीचे एक साथ अंडरलाइन कर रही हूँ इसका मतलब इन दोनों को एक साथ पढ़ना है, इसलिए। ठीक है, तो अंडरलाइन करने से क्या होता है कि आप अच्छे से पढ़ पाओगे कि इन दोनों को हमें अलग अलग पढ़ना है, इसे सिंगल पढ़ना है और इन दोनों को साथ में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा र ऐप रैप, इस तरीके से। ठीक है, ल नहीं बोलेंगे, ल के लिए ल ऐप लैप, ल ऐप लैप। नेक्स्ट है ऐप मैप, ऐप मैप। ओके, अब आते हैं पॉइंट 7 पर। इसके साथ ही मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, ये है इम्पॉर्टेंट एक वर्ड AR, इसे हम एर नहीं बोलेंगे, इसे हम एर नहीं बोलेंगे, ये गलत होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम, आप चाहे तो मेरे पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं, जब भी र होता है, आर होता है या फिर एस होता है, तो आर के लिए हम बोलते हैं, जब आर होता है तो उसके लिए हम बोलते हैं आ, ए का पूरा साउंड बोलते हैं। ठीक है, आ, इसे हम ए नहीं बोलेंगे, ए का पूरा साउंड आ, तो इसे हम आर पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, इससे बनने वाले वर्ड्स का, आर, कार, इसे हम केर नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे क, आर, कार। ब, आर, बार। आर, फार, इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया कि जब आर के पहले ए रहता है तो ए का साउंड हो जाता है आ, ए नहीं, आ। इसी तरीके से जब एस रहता है तो हम उसको एस पढ़ते हैं, लेकिन किसी किसी वर्ड्स में ऐसे हो जाते हैं जब ए के साथ एस रहता है तो ए के लिए हम आ ही साउंड करते हैं। तो अभी मैं आपको एक एस के लिए एज ही बोल रही हूँ, एज। तो इससे बनने वाले वर्ड्स हैं जैसे कि ह, एज, हैज, ये है व, एज, वैज। ठीक है, हैज, वैज, इस तरीके से। वैसे कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, तो वो आप थोड़े से ट्रिकी वर्ड्स हैं, वो आप पहले ये बेसिक जो है ये सीख लीजिए, उसके बाद वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि लास्ट, फास्ट, ब्लास्ट, इस तरीके से आप बोलते हैं, वो अभी हम नहीं सिखाएंगे। पहले हम इन दोनों वर्ड्स को ही बच्चों के माइंड में क्लियर करना है, खुद के माइंड में भी क्लियर करना है, फिर हम वो सीखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है ए के साथ टी, एच, एट। अब इससे बनने वाले वर्ड्स देख लेते हैं। इससे बनने वाले वर्ड्स होते हैं ख, एच, कैट, ख, एच, कैट, ब, एच, बैच, र, एच, रैच, र के लिए क्या बोलेंगे, र, एच, रैच, एच, मैच, एच, मैच। ठीक है, नेक्स्ट होता है व, एच, वैच, व, एच,
फैट। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने ए का प्रोनाउंसिएशन बोलिए या फिर ए से बनने वाले 3 लेटर वर्ड्स ये पूरा ही कवर किया। हमने क्या क्या देखा? पहले हमने देखा कि वॉवेल, इतने सारे वॉवेल में से हमने आज ए को चूज़ किया। फिर ए का हमने सिंगल में क्या फोनिक साउंड होगा, फिर डायग्राफ में क्या फोनिक साउंड होगा वो देखा। फिर ये सारे डायग्राफ हैं और फिर उनसे 3 लेटर वर्ड्स कैसे बनाएंगे, 3 लेटर वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो देखा। ठीक है, और ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें डेली यूज़ में काम आने वाले हैं, जो हमारे डेली यूज़ के वोकैब को इम्प्रूव कर देंगे। तो ये था आज का पूरा सेशन। अब हम इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे क्वेश्चन में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।